हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको परसेंट का कैलकुलेशन बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा परसेंटेज निकालने का। अगर आप 1 मिनट में भी परसेंटेज निकालते होंगे तो वही परसेंटेज आप 20 से 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम 100% विश्वास दिलाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे परसेंट होता क्या है। ठीक है, परसेंट ध्यान से समझिएगा। तो पर मीन्स क्या होता है? प्रति। पर मीन्स क्या होता है? प्रति। ठीक है, और सेंट मीन्स क्या होता है? सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी, सेंचुरी। ठीक है, यानी कि 100 है ना। सेंचुरी हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शतक। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं। अब देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे समझिएगा, अगर परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज का मतलब ही 1/100 ही होता है। ठीक है, इसी के मान लीजिए कि 30% है। ठीक है, 30% है तो 30% का अगर हमें परसेंटेज हटाना हो तो क्या करें? इसको लिख सकते हैं 30/100, या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 30 मल्टीपल 1/100। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो जिस प्रकार से आप बनाते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले हम फिर बताएंगे स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तोड़ निचोड़ वाला। तो 100% आपको मतलब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसे देखिए तो आगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मान लीजिए यहाँ पे 80 है। ठीक है, 80 यहाँ पे 80% का 40। ठीक है, कहने का मतलब 40 का 80%। ऐसे भी कर सकते हैं 80% ऑफ 40। ठीक है, 80% ऑफ 40 यानी 40 का 80% निकालना हो तो आप किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप 80 का निकाल लीजिए, 40 है तो 40 का 80% निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे यानी कहने का मतलब है ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंट का परसेंट यहाँ पे से देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 40 वाला, तो इसे भी डायरेक्ट से कैसे निकालते हैं हम? 40 या 80% मतलब 80/100 करते होंगे। इस प्रकार से आप निकालते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं तो 1 0 0 खत्म, 1 0 0 खत्म। ठीक, कितना आया? 32 आया। या तो आप कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 2 शून्य को ख़त्म करिए, परसेंटेज को काटिए, 1 शून्य खत्म हो गया। परसेंटेज के लिए 2 शून्य खत्म हो गया तो कितना बचा? 8 और 4, 8 चौक 32। ऐसे भी 32 आया, ऐसे भी 32 आया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा चीज़ है यहाँ पे 80 या तो 80 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और इसी का आप 40/100 कर दीजिए, 100। इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे भी आपका वही बात आएगा, समझ गए ना? 8 चौक 32। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन और इसी में कि आप किस प्रकार से करिएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका निकालना हो 25 है, हम ये बता रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 25% का निकालना हो, मतलब 25% निकालना हो किसका? तो मान लीजिए 80 का। ठीक है, 80 ले लेते हैं। 80 का 25% निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा? हम भी तुरंत क्या बोले, 1 शून्य ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कीजिए आप, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, देखिए परसेंटेज के लिए 2 शून्य चाहिए तो 1 शून्य तो ख़त्म हो गया, 1 शून्य और चाहिए तो 25 कितना होता है? 200 हो जाता है। 25 200, तो 1 शून्य यहाँ पॉइंट दे दीजिएगा, के बाद पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, या तो आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए निकालना हो हमें, जैसे देखिए अगर हमें निकालना हो 25 का निकालना हो, अगर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे देखिए 40%। ठीक है, 40% कर रहे हैं, 40%। ठीक है, तो आप परसेंटेज के लिए क्या बोले थे? 2 शून्य खत्म, मतलब पॉइंट वाला छोड़ दीजिए इसको, पर से भी काटिए मत इसको। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 25। जैसे देखिए क्या करिएगा, इसको 25 कर सकते हैं, 25 है, और गुना कर सकते हैं 40/40%। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ना, इसको हम मल्टीपल कर दिया, 25 चौका 100, और 1 शून्य और हो जाएगा, और परसेंटेज के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 आ गया। 25 का 40% 10 आ गया। इस प्रकार से मतलब कि अगर यहाँ पे शून्य नहीं आता हो तो 2 अंक के बाद क्या होना है? 2 अंक के बाद, 2 अंक के मतलब 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। आ रहा हो समझ में? ठीक है, और देखिए तो नेक्स्ट, अगर हम मान लीजिए अगर निकालना हो, ठीक है, अगर निकालना हो हमें 40% का
ठीक है, मतलब 40% किसका निकालना हो, 84 का, मतलब 84 का 40% निकालना हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे हमें 84 यहाँ पे 40 उसका 40% निकालना हो तो कैसे करेंगे, आप देखिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिएगा वो स्प्लिटिंग में हम बताएंगे आपको 80%, 80 यहाँ पर 84 है, इसका 40% निकालना होती है, ये किस प्रकार से हम करेंगे, ऐसे समझिएगा ध्यान से। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 84 है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट इसको मल्टीपल ही कर दीजिए। ठीक है, इस परसेंटेज के लिए 1 शून्य खत्म करिए, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है ना, आप देखिए 4 चौक से लेकर 6, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32 1 33। ठीक है, 33, तो 1 अंक 1 मतलब आने का परसेंटेज के लिए कितना शून्य चाहिए, 2 शून्य चाहिए, 1 शून्य तो कट गए, देखो 1 शून्य बचा, तो 1 शून्य बचा तो 1 अंक के बाद दशमलव में बैठाइएगा, तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। अगर हम ऐसे आप करिएगा यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट नहीं दीजिएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव देना है, क्योंकि एक ही शून्य यहाँ पे भी मिला, 1 शून्य के लिए हम पॉइंट देंगे। ठीक है, अब देखिए तो स्प्लिटिंग मेथड, तो 90 का कितना निकालना, 65% निकालना हो तो सबसे पहले हम परसेंट को स्प्लिट करते हैं, मतलब इसका टुकड़ा करते हैं। तो कैसे टुकड़ा करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, 60 + 5 लिख सकते हैं, 60 + 5 लिख दिए। ठीक है, 60 + 5 यहाँ पे 90 लिख सकते, 90 लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए तो परसेंटेज रहने दीजिए, परसेंटेज को भी छोड़ते हैं। ठीक है ना, आप देखिए इसका सबसे पहले निकालिए, आज बताइए 90 का 60% निकालिए कितना होता है, 90 का 60% निकाल सकते हैं ना, मतलब कहने का मतलब है, या तो मतलब 90 का 60% निकालिए तो निकल सकता है, 1 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा, 9 छक 54, 54 मतलब इसका मतलब 60 है, 60 का मतलब 90 का सबसे पहले 60% निकालिए, आप 5% निकाल के जोड़ देंगे तो 60% कितना आ गया, 56 आया। आप देखिए 5% कैसे निकालिएगा, तो 5% तो हम 10% निकाला जानते हैं, 10% कैसे निकलेगा, इसका 10% करेंगे, शून्य खत्म तो 6.5 होता है 10%, तो 90 का 10% कितना होगा, 6.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 90 है, 90 का 10%, 90 का 10% कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 हो जाएगा, 9 का अब 5% करिए, 9 का आधा करेंगे, 10% 9 ना है, हम उल्टा कर रहे थे इधर। ठीक है ना, ठीक है, 9 आ गया, मतलब 90 का 10% 9, इसका आधा करिए तो 5% हो गया, तो यहाँ पे 4.5 क्या करिए, जोड़ दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो बता रहे हैं स्प्लिटिंग मेथड, इसको टुकड़े टुकड़े मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे है 65% ऑफ 90, मतलब 90 का कितना निकालना है, 65% निकालना है। तो सबसे पहले हम स्प्लिट किसको करेंगे, किसको टुकड़ा करेंगे, परसेंट को करते हैं, उसके बाद फिर उसका भी हम इसका भी करके बताएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 + 5 लिख सकते हैं, 60 + 5, तो सबसे पहले तो ऐसे भी इसको घेरिए, हम पहले डायरेक्ट ही करते हैं 90। ठीक है, परसेंटेज हटा रहे हैं अभी कुछ देरी के लिए। अब 90 का पहले 60% निकालिए, तो 1 शून्य शून्य खत्म हो जाएगा, 1 शून्य खत्म हो गया, कितना होगा, 9 छक 54 ना, तो यहाँ पे 54 लिखिए। ठीक है, 54 हो गया। अब देखिए 60% निकल गया, 5% कैसे निकालेंगे 90 का, 90 का 10% कितना होगा, 9, मतलब 90 का 10%। ठीक है, परसेंट के लिए तो 1 शून्य शून्य खत्म, तो शून्य हो गया, तो 9 बचा 10%, तो 9 क्या था, 10% है, 9 है, तो 5% कितना होगा, 4.5, तो 4.5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 4 4 8 5। ठीक है, 58.5 आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका अब हम इतना 58.5 आया, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, 90 का स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 का स्प्लिट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना था अभी तुरंत, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना इसको 65%, और इसको हम कर सकते हैं स्प्लिट, 90 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 10 कर सकते हैं। अब देखिए इसका तो मान लीजिए कि 100% करेंगे 65 ही आएगा, 65 ही आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका 10% कितना आएगा, 65 का 10%, 65 का 10% कितना आएगा, 6.5, यहाँ माइनस ना है तो घटेगा, तो 6.5 घटा दीजिए,
तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे दे देंगे तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे 14 में से 6 गया था 8 लिखिए, यहाँ पे 5 बचा 58.5, वहाँ भी 58.5 आया था। ठीक है ना। आप मतलब कहने का मतलब है परसेंटेज को स्प्लिट कीजिए या तो नंबर को स्प्लिट कीजिए, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए तो और आगे तो 40 का 51% निकालना तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि क्या कीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए जो आसान पड़े आपको। तो ये आसान पड़ रहा है तो इसी को स्प्लिट करते हैं 50+1। ठीक है, 50+1 करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 40 का कितना निकालेंगे 50%। 40 का 50% इसी भी 40 का आधा हो गया 50%। ये अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है ना, तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। 100% कितना हुआ 40 हुआ, तो इसका 50% हो जाएगा 20, तो 20 लिखिए। ठीक है, अब 1% कितना निकालना हो, 1% अगर निकालना हो 40 का 1%, तो 40 का 1% कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब है 0.40 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे यहाँ पे 1% में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो कितना आया 4, और जोड़ दीजिए 0.2, मतलब 40 का 51% कितना हो जाएगा 20। 20 तो होगा 40 से 50%, अब 0.4 बचा 40। ठीक है, इसका 1% हुआ तो 1 0 जुट गया तो इतना आ गया 40 का 51%। इस प्रकार से आप कर रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा। दूसरा आप देखिए तो अगर आपको निकालना है 45 का 59% निकालना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए तो कौन सा आसान पड़ेगा, 60 - 1 आसान पड़ेगा ना। ठीक है, तो 45 का 60%, 45 का 60% कैसे निकालेंगे। 45 का तो पहले 50% निकालिए, इसको 50 + 10 करिए, 50 + 10 -1 इसे भी करिए, इसका निकालिए। तो पहले 45 का निकालिए कितना 50%, 45 का 50%, 45 का 50% कितना हो जाएगा 45 तो 100, तो यहाँ पे 22.5 हो जाएगा, इसका आधा 22.5। फिर 10% निकालिए तो 4.5 हो जाएगा, 10% है ना, कहने का मतलब है 45 का 10%। ठीक है, परसेंटेज लिखना खत्म, एक अंक के बाद दशमलव चिपके का 4.5 ना, तो 4.5 आ गया। ठीक है, 10% और 1% इसमें घटाना है, पहले इसको जोड़िए उसके बाद फिर घटा देंगे इसको। ठीक है, 0 यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे 2, 27 आया। अब देखिए -1 करना है, 1% को माइनस करना है, तो 1% कितना आएगा 4 पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है इसका 45 का 1%। ठीक है, 45 का 1% क्या 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.45 ना आएगा 0.45, इसमें से 0.45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 45 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 55 आएगा इधर, तो होगा 26, कितना हो जाएगा 26.55। ठीक है ना, 55 नहीं 55, यहाँ पे 45 नहीं बोला जाएगा, पॉइंट के बाद 45 बोला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा स्प्लिट करने के लिए इसको आप देख लीजिएगा ना, तो आपको आप बनाने का तरीका मतलब थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपका समय लगता होगा 1 मिनट, तो ये 20 से 30 सेकेंड में बन जाएगा, आपको पहले भी बोले हैं। ठीक है, देखिए तो 64 का 27% निकालना हो। ठीक है, तो सबसे आप किसको स्प्लिट करना चाहिए, इसी को आप स्प्लिट कीजिए, इसी को मतलब सबसे पहले 20% निकालिए, इसका 20% क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो आप बोलिएगा 20% तो बताया ही नहीं निकालने, 10% तो जानते हैं ना, 10% का 10% कितना हो जाएगा 6.4, मतलब 64 है, 64 का 10% कितना होगा, इसके लिए परसेंटेज के लिए सुना खत्म, तो एक अंक के बाद दशमलव 6.4 होगा ना, तो 6.4 दो बार जोड़ दीजिए, हो गया 20%। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं ना 10 + 10 प्लस क्या करिएगा 5 करिए और +2 करिए, हो गया ना 27। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए टुकड़ा में, अब 20% निकल गया। 5% कैसे निकलेगा, इसका आधा करिए तो 3.2 हो गया। ठीक है, अब 1% तो निकालने जानते हैं, 1% क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट दे 2 अंक के बाद, तो 2 बार इसको लिख दीजिए 0.64। ठीक है, इसको जोड़िए तो देखिए तो यहाँ पे 0 0 दे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 4 8 हो गया, 4 4 8 2 10, 6 16 16 6 22 22 और यहाँ पे 22 के 2 हो गया, 22 के 2 पॉइंट यहाँ पे दिए, और 6 3 9 और 9 6 15 15 और 2 17, मतलब इतना आ जाएगा क्या चीज़, मतलब 64 का 27% आ जाएगा 17.28। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हमें निकालना हो 56% ऑफ मतलब 450। ठीक है, 450 का
56%, ठीक है, 450 का 56%। तो इसको स्प्लिट कीजिए, तो इसको किस प्रकार से स्प्लिट करिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 6 5 + 1, मतलब 6 को +1 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लें 450 का सबसे पहले हम 50% निकालेंगे, तो 450 का आधा कितना होगा, 400 का 200 हो गया, और इसका हो गया 50 का आधा, मतलब 225 हो गया। 225 हो गया 50%, 5% निकालने के लिए क्या करना होगा, 10% इसका निकालिए, इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 45। तो 45 का आधा, ठीक है, कहने का मतलब है देखिए 450 है, 450 का अगर हम 10% निकालें तो परसेंटेज के लिए तो सुना खत्म, तो 45 ना हुआ 10%, तो 5% इसका आधा, मतलब क्या हो जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना 1%, 1% क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो इसमें 2 अंक के बाद अगर 450 में हम 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेंगे कितना, 4.5 आएगा, तो 4.5 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 5 × 10 के 0, ठीक है, हाथ मेरा 1, 5 × 4 = 9 11, 1 12 के 2, हाथ मेरा 1, 4 2 2 4, 1 5 और 2, मतलब 252 इतना आ जाएगा, ठीक है, 252। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे दे दे अगर देखिए तो अगर ये क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है कितनी इतना माइनस इतना, ठीक है, इससे हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर हम कहने का मतलब है इसको या स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, परसेंटेज को ही, तो क्या कर सकते हैं, पहले इसका 10% निकालिए, फिर 5% निकालिए, फिर 0.5% निकालिए, हाफ है ना, है कहने का मतलब है 1.2 को क्या कर सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं ना, ये 0.5% है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ठीक है, 1245 है, 1245 का निकाल लीजिए आप सबसे पहले 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 10% तो हो गया, इधर 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, दशमलव बैठेगा, तो मतलब हो जाएगा कितना 100, मतलब इतना कितना है 1245 है, 1245, 1 अंक, तो इसके लिए 10% जब निकालेंगे इसका 10%, तो इसके लिए एक शून्य खत्म हो जाएगा, और 1 पॉइंट के अंक, एक मतलब कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे दिए दशमलव दे दिए, इसका आ गया कितना 10%। अब निकालना है हमें कितना, कहने का मतलब इसको क्या क्या लिखे हैं, इसको क्या लिखे, देखिए इसको लिख दिए कितना 10 + 5 15 और प्लस 0.5 0.5%, ठीक है ना, इसको जोड़िए। अब उसके बाद निकालिए किसका 5% निकालिए, इसका आधा करिए, इसका आधा हो जाएगा 10%, इसका आधा 5%, तो इसका आधा मतलब 50 हो गया, 50 और 12 कितना हुआ 62, तो यहाँ पे 62 और इसका लिखिए 50 का आधा 25, ठीक है ना, 25 हो गया। अब निकालना है 0.5%, तो 0.5% कितना, अगर मान लीजिए कि इसका 1% निकालना है 12 का, तो 12.5 पॉइंट हो जाएगा 45, तो 12 के आधा हो गया 6, ठीक है, 0.5% निकालना 6 और 45 का आधा 22.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 22 पॉइंट। अब वो सब नहीं लिखना है, हाफ नहीं लिखना है, बाकी इसको जोड़ देना है, ठीक है ना, तीसरा अंक मत लिखिए, ये 250 है ना, डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए। अब 45 कोई दिक्कत नहीं है, 25 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जोड़िए तो 7 हुआ, क्योंकि 2 अंक का ही मान्य होता है, ठीक है, 5 2 7 2 9 हुआ, 9 पॉइंट हुआ। अब उसके बाद ही आगे निकालिए तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़िए 6 4 10 2 12 के 2 बकिया 1, 6 2 8 1 9, 192.97, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कितना का 160 का रूट वाला दिया हुआ है, तो रूट वाला तुमको आपको टेंशन कोई कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए,
इसको ऐसा ही इसको आप रूट के बाहर करके भाई बाद में रूट चढ़ा दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप इसको रहने दीजिए, इससे में कोई इसको कुछ नहीं कीजिए, इतना हमको निकालना है। तो ऐसे कर सकते हैं ना, ये वाला 160 को हम इधर भेज देंगे, भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट वाट ही लिखिए, एक्स लिख दीजिए ऐसे में, वो नहीं तो समझने के लिए 32, और 32 को जब आएगा इधर तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 160। ठीक है, हमें निकालना क्या चीज़ है, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ना निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ऐसे भी देखिए, अगर हमें लॉस प्रतिशत बराबर निकालना होता है तो क्या करते हैं, लॉस बटा CP करते हैं, परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। दूसरी प्रकार से यहाँ है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दिए, 1 खत्म, 16 दूना 32, कितना आया, 20 आया, 20 ना आया। आप बताइए, एक चीज़ समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कि यहाँ पे कह रहा है रूट है, परसेंटेज इतना बराबर आया है कि चाची 20 आया। ठीक है, तो हम इसको जो है ये वाला, तो हम ऐसे ये वाला जो है रूट जो है, रूट इसे एक्स उसको अगर मानते हैं, हम इसको क्या मानते हैं समझिएगा, अगर हम इसको एक्स मानते हैं, ठीक है, तो एक्स पावर हाफ लिख सकते हैं, इतना इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हाफ होता है इसका मतलब, और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, यानी हाफ है तो ना स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x% बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, क्या हो जाएगा, 400। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला क्या हुआ, रूट उधर चल जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसको देखिए, परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए सुनना खत्म हो जाएगा, फिर एक के बाद दशमलव देंगे, लेकिन ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 60 + 6 या 5 + 1 भी कर सकते हैं, इसको 50 लिखिए, 50 + 10, इसको 50 + 10 कर दीजिए। ठीक है ना, 50 + 10 + 15। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका 50% निकालना है, इसका 50% इसका आधा करिए तो 175 हो गया। ठीक है, फिर निकालिए 10% निकालिए, तो 10% का कितना हो जाएगा, इसका 10% तो हो जाएगा, सुना खत्म, तो 35 हो जाएगा, 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना निकालना है हमें, 10% हो गया, 5% इसका, 5% इसका आधा करिए, 35 का आधा 17.5 हो गया, 17.5 हुआ। ठीक है ना, और फिर कितना निकालना है, 1%, तो 1% कितना हो जाएगा इसका, 3.5, 3.5 आप जोड़ दीजिए सबको, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 0.5 5 10 10 7 17 17 3 20 20 1 21 के 1 हाथ में रहा 2। ठीक है, 7 3 10 1 11 11 2 13 के 3 हाथ में रहा 1 2। ठीक है, 231। इस प्रकार से ये वाला है, इसको इसका 1631 आया, और इसका कितना आ जाएगा देखिए, तो 8 इकाई 8 4 आया, 8 8 5 40, 4 8 7 56 गुना 5। ठीक है, मतलब 231 बराबर आया, इतना ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 131 है ना, है 231 है, कितना है यहाँ पे आ गया, देखिए तो कितना है, 231 है ना, 231 पर ही आते हैं, 231 प्लस क्या है, वाट, मतलब x मान लीजिए हम, x बराबर 157 गुने 5। ठीक है, 5, अब निकाल दीजिए x का मान, इसको 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 5 5 25 3 28 के 8, बकिया 2, 5 इकाई 5 2 7। ठीक है, हम 3 से मल्टीपल कर दिए थे, 385 आ गया, और इसको माइनस कर दीजिए 231 को, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, 554 आ जाएगा, इधर पूरा आंसर ही आ जाएगा इसका मान। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है ना,
आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।